नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। बीते बुधवार प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कई जनप्रतिनिधियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की व संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। वहीं बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी 21 रिटायर्ड अधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे यह कहा जा सकता है कि आने वाले 2027 के चुनावों के लिए दोनों संगठन अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पूरे देश में भाजपा से जुड़ने के लिए जनमानस लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए एक जनमानस लगातार प्रयास कर रहा है और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन तथा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में कल एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने हमारी सदस्यता को ग्रहण की है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जहां हमारी सरकार चहुमुखी विकास कर रही है, वहीं कई जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए हैं वो काफी समय से ये प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कराई जाए, लेकिन हमारे कई कार्यक्रम बीच में थे और उस कारण से हम उनको नहीं करा पाए। तो जब काफी संख्या हमारे पास आ गई, इस प्रकार की सूची आ गई, तो उसके कारण से कल हम लोगों ने उनको पार्टी में ज्वाइनिंग कराया है। ऋषिकेश के लक्कड़ घाट श्यामपुर क्षेत्र में गौवंश और उसके अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने हंगामा करते हुए जमीन के पास बसे गुर्जर परिवार पर गौवंश की हत्या करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस भी घटनास्थल पर आई। पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला ऋषिकेश में बजरंग दल के संज्ञान में आया, जिसके बाद लक्कड़ घाट श्यामपुर क्षेत्र में गौवंश और उसके अवशेष मिलने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिली, लोग मौके पर पहुंचने लगे। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गुर्जर परिवार पहले ही जमीन पर कब्जा कर रहा है, ऊपर से गौवंश की हत्या भी करने में लगा है। सर, मेरा ये बोलना है वन विभाग भी आ जाए पर यहाँ ना देखो ना कैसे गाय की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार को घेरा गया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए भाजपा को भ्रष्ट जनता पार्टी की संज्ञा दी है। वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जो भी बोला जाता है उन सभी शब्दों को जनता जानती है और देश की राजनीति में राहुल गांधी की क्या भूमिका रह गई है ये भी सब लोग जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता और भाजपा कभी भी राहुल गांधी की बातों पर गंभीरता से नहीं लेती। प्रदेश की जनता भाजपा के कार्यों को जानती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी उन क्षेत्रों की बातें कर रहे हैं जहां भाजपा की सरकार है। वहीं भट्ट ने राहुल गांधी को हिदायत देते हुए कहा कि उनके कर्नाटक की भी बात करने की जरूरत है, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं किए हुए वादों को पूरा न किया, जिससे वहां की जनता नाखुश है। और जहां जहां भी कांग्रेस सत्ता में है, कुछ समय बाद वो सभी क्षेत्र कांग्रेस मुक्त हो। राहुल गांधी से मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को जनता पहचानती है। राहुल गांधी के देश की राजनीति में क्या हर्ष हो गया है ये हम सब लोग अभिज्ञ हो चुके हैं, जान चुके हैं। हम उनकी शब्दों को कभी गंभीरता से लेते नहीं है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझती है, देश की जनता जानती है और यही कारण जहाँ जिन क्षेत्रों को नाम ले रहे हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी कर्नाटक के बारे में बता दिया होता लोगों को किस प्रकार की स्थितियां कर्नाटक के अंदर खड़ी हो रही है, किस प्रकार से वहां पर जो वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे वो जमीन पर एक भी नहीं उतर रहे। भारतीय जनता पार्टी बीवीजी रामजी योजना को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन कर रही है। ये कार्यशाला पहले प्रदेश स्तर पर आयोजित होगी, जिसके बाद इसे जिला स्तर तक ले जाया जाएगा। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि और श्रमिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को योजना के लाभों के प्रति जागरूक करना है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसका फायदा उठा सकें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य को 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला बीवीजी राम जी के विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुंचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुंचाने वाले हैं। उत्तराखंड प्रदेश के लोक भवन में आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता आज शपथ दिलवाई। मनोज कुमार गुप्ता
having been appointed Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, do swear in the name of God that I will bear सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे में शामिल हुई वन भूमि पर तार बाड़ का काम वन विभाग की टीम ने शुरू किया है, लेकिन तार बाड़ के शुरू होते ही फिर से विरोध भी तेज हो गया है। आज अमित ग्राम गली नंबर 25 में वन विभाग की टीम जैसे ही दलबल के साथ वन भूमि पर तार बाड़ करने पहुंची, वैसे ही भूमि से संबंधित लोग विरोध करने के लिए पहुंच गए। विरोध के आगे वन विभाग की टीम बेबस नजर आई। फिलहाल तार बाड़ का काम शुरू होते ही विरोध के चलते रुका हुआ है। वन विभाग की टीम विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर समझाने का काम कर रही है, लेकिन लोग विरोध करने से पीछे नहीं रह रहे हैं। विरोध करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है, जो वन विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने में भी लगे हैं। पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता हत्याकांड में सीबीआई की निष्पक्ष जांच को लेकर पार्टी सैंड व्यापार मंडल भी एकजुट नजर आया। सभी व्यापारियों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के समर्थन में आगामी 11 जनवरी को एकजुट होकर बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद्र डंडरियाल ने मीडिया को बताया कि हम सभी व्यापारी इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हैं, साथ ही न्याय दिलाने की मुहिम में एकजुट होकर बाजार बंद का ऐलान करते हैं। वहीं यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष आशुतोष नेगी ने भी सीबीआई जांच की संस्तुति पर समस्त जनता द्वारा बनाए गए साथी जनता का आभार प्रकट किया। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अंकिता केस की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। इसके लिए मैं तमाम संवेदनशील उत्तराखंड की जनता, देश की जनता और विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के और देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 सालों से आपने उत्तराखंड और केंद्र दोनों सरकारों पर दबाव बनाए रखा कि इस केस में जो वीआईपी हैं उनकी शिनाख्त के लिए सीबीआई जांच की जाए, वो आज सफल हुई है। के साथ खड़े हैं संपूर्ण देश, संपूर्ण ये हमारी जो उत्तराखंड की जनता है उस बेटी के साथ खड़े हैं कि जब तक उसकी जांच और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो हम हमेशा उस पक्ष में रहेंगे जिसके साथ अन्याय हुआ है। लोग अंकिता भंडारी के समर्थक हैं कि इन्होंने जो है आज तक कोई अभी भी इनके वीआईपीओ का नाम आ रहा है, तो इनमें गवर्नमेंट सरकार वो तो कर सकती है कि भाई किसका नाम बाय नेम दे रहे हो, तो उनका एक हिसाब से वो तो होना चाहिए भाई इनका वो क्या है। और पूर्ण तरह से हर तरह से पूरा सपोर्ट करता हूं कि इस तरह से हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में इस तरह से जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं सर, ये इस कांड में जो अंकिता भंडारी वाले केस में जो है मैं बिल्कुल सरकार के पक्ष में नहीं हूं। 2027 में ये जो है पक्ष जो है विपक्ष में बदल जाएगा और सरकार बहुत मुश्किल गिड़गिड़ाती हुई मेरे ख्याल से उत्तराखंड में आना मुश्किल होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।